जय हिंद साथियों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और एक बार फिर से आप लोग के साथ। और मैं बता दूं, ज़िंदगी बहुत अजीब थी और लोगों का कहना था कि आप किसी गुरु का अपमान कर रहे हैं। कई लोगों ने कमेंट मारा, कई लोगों ने उनके कहने पे रिपोर्ट मारा, उनके कहने पे भद्दी भद्दी गालियाँ दी, उनके कहने पे मतलब जो भी जैसे लगा। चलिए कोई बात नहीं, उनको भी सद्बुद्धि की कामना करता हूँ। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, यह जो मुद्दा था, मैंने एक विकलांग महिला का वीडियो बना दिया था। यह जो मुद्दा था सिर्फ ग्रामीण यानी कि पब्लिक, मुखिया और पत्रकार के बीच का, ना कि शिक्षक और ना ही स्टूडेंट का। लेकिन स्टूडेंट लोग कितने चालाक होते हैं कि उनको लगा कि मतलब सर का बदनामी कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सर का बदनामी नहीं किया है। मैं बार बार कहता हूं कि मुद्दा आप इससे आप लोग दूर रहें, ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि बहुत अच्छा काम करें, उनका नाम रोशन हो। कौन चाहता है? उनसे कोई किसी का जातीय दुश्मनी थोड़ी है। कल जिस तरह से पत्रकार, चूँकि मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैं किसी ना किसी दिन ज़रूर मिलूँगा। और निभा जी जैसे गई थी, किसी लड़की को अगर कह दिया जाए कि तुम्हारे पगली बबली, उसके गालों को, उसके बालों को इस तरह से कमेंट करना, एक अगर अच्छा शिक्षित व्यक्ति अगर शिक्षक है तो उसको शोभा नहीं देता है। आप लोग भी इस बात को से अवगत हैं। चूँकि अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके घर की किसी लड़की को अगर हम कहें या फिर कोई कहे कि पगली है, बबली है, इस तरह से, तो अच्छा नहीं है। किसी भी लड़की के ऊपर लांछन लगाना ये गलत बात है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, जिस वीडियो को लेकर उन्होंने बोर्ड पे अपना मुझे चलाया था, वो वीडियो कुछ नहीं करता, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है। आप लोग आज बता दूं खुले, चूँकि आप लोग बार बार कहते हैं इसलिए मुझे मजबूरी है कि बताना पड़ जा रहा है। कई लोगों ने कहा कि सर इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए, सर के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहिए, सर को बोलना नहीं चाहिए। तो मैं सच बताऊं तो सर को मैं बोला नहीं हूं। और जो आप कह रहे हैं कि माफ़ी मांगने लगे, तो मैं गुरु से माफ़ी मांगा हूँ। मुखिया से जितेंद्र कभी माफ़ी मांग ही नहीं सकता है। कल देख लीजिए, वही मुखिया पत्रकारों के बीच में हाथ जोड़ लिए। आपको लगता होगा तो मैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कहे कि तेवर में बात करता है, अरे यार तेवर में नहीं बात करता हूँ। आप लोग का मतलब इस तरह सोचने का तरीका गलत है। और सभी स्टूडेंटों को मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना भविष्य देखें और मेरी शुभकामना आप लोग के साथ है। जिस तरह से आपके सर हैं, सर महान है आपके, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब लेकिन मुखिया की बात आ जाती है तो थोड़ा सा। और ये पब्लिक बताए ना पहले ही, पब्लिक और पत्रकार और मुखिया के बीच की बात है। आप लोग इसमें बीच में ना आए तो बेटर होगा। दूसरी चीज़, कई लोगों ने धमकियाँ दी। अब मैं नहीं चाहता हूँ किसी का नंबर चलाऊँ, किसी का कमेंट दिखाऊँ, मैं नहीं चाहता हूँ। और अब इसको बंद कर देने में ही हम सबका भलाई है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे, नेभा जी ने तो कई लोगों को, पत्रकारों को बाइट दी, लेकिन मैं कई लोग फ़ोन किए मुझे, लेकिन मैं उनके खिलाफ मैं बाइट नहीं देना कहा कि ऐसा सब गलत है, मैं नहीं चाहता हूँ। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, कई लोगों ने ये कहा कि कल आप गए नहीं। आप बताइए कौन से प्लेन से आप चले जाएंगे? मैं पंजाब में था, कैसे चला जाता? ठीक है, 2 दिन बाद हो सके तो मैं जाऊंगा, लेकिन कहाँ जाऊंगा अब ये भी नहीं। अब तो अब डर भी लगने लगा है बिहार से। अब बिहार मुझे आना, कई लोगों ने कहा कि बिहार आके दिखा, तो बिहार वैसे किसी का है नहीं, लेकिन लोगों का कहना है कि बिहार आके दिखाओ। और आप लोग मेरे कमेंट करके बताइए कि मुझे बिहार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं आना चाहिए तो सलाम है, और बिहार नहीं जाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, फिर भी मैं ज़िंदा रहूँगा। दूसरी चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, जिस तरह से कल आपने वीडियो सुबह मैं डाला हूँ, आप लोग देखा होगा कि पत्रकार, जब सभी पत्रकार खुद पत्रकारों को बुलाते हैं और उसी पत्रकारों के सामने हाथ जोड़ते हैं, मुखिया जी। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, हमारे तो समझ में नहीं आता है। अब बता दूं, एक शिक्षक अगर सच में ज्ञानी होगा तो इस तरह से नहीं कर सकता है। और आप लोग उस शिक्षक के पढ़ाए हुए हैं, अगर गाली दे रहे हैं तो हमें नहीं बदनाम कर रहे हैं, शिक्षक को। लोग यही कहेंगे जैसा टीचर है वैसा स्टूडेंट है, जैसा अध्यापक वैसा चेला है, यही कहेंगे लोग। हमको क्या कहेंगे? हमारा क्या बिगड़ेगा बताइए? मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, आप लोग ये मत क्लेम लगाइए कि मैंने गुरु का अपमान किया है। गुरु का जितेंद्र कभी अपमान नहीं किया है। तीसरी चीज़ मैं बता दूं आप लोगों से, लास्ट
जिस तरह से आप लोग बार बार एक ही बात कमेंट कर रहे हैं कि आप क्यों अच्छे सर को जाके बदनाम कर रहे हैं। अरे मैं बदनाम क्यों करूंगा मेरे भाई, क्यों करूंगा? अपनी माँ को वहाँ पे रख के देख लीजिए एक बार, जिसका दोनों पैर कटाओ एक हाथ कटाओ, अपनी माँ को समझ लीजिए कि वो मेरी माँ है। ठीक है सर। और एक बुद्धिजीवी व्यक्ति इस तरह से नहीं करता है जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं। और गलतियाँ जो भी है आप लोग क्षमा करिएगा, लेकिन जिस तरह से मतलब है क्षमा करने का मतलब आप लोग एक मांग लेते कि गिर गया इस तरह से हुआ, तो मैं गुरु के चरणों में गिरता हूँ, मुखिया के चरणों में जितेंद्र नहीं गिरता है। और जितेंद्र कोई डर नहीं है किसी से। अरे जिसे भगवान ने मारा हो और वही संभाला हो, इंसान क्या मार सकता है? हाँ, क्या मार सकता है? दूसरी चीज़ आज मैं बता दूं कि मैं ज़िंदगी बड़ा कठिन से जिया हूँ। ठीक है ना। आप लोगों को लगता है कि बड़ा इस तरह, तो मैं जानता हूँ। अगर मैं कह दूँ आपके गुरु को, तो ये आपको ही कह देता हूँ ना कि आप मुझे लिखना सिखाइए ना। लिखना सिखा सकते हैं? आपकी औकात है सिखाने की? लिखना नहीं सिखा सकते हैं मुझे। आपको कह दूं कि मुझे साइकिल चलाना सिखाइए ना, सिखा सकते हैं आप लोग? कौन है जो हमको सिखा सकता है बताइए? किसी की औकात है? अब ऐसे कह रहा हूँ मैं। आप लोग को इतना आप लोग ने प्रताड़ित किया है ना कि कभी कभी बहुत दुख होता है, लेकिन हालांकि तकलीफ भी होता है, लेकिन आप लोग ऐसा ना करें। और कमेंट में जितना धमकियाँ दे रहे हैं, कितने लोग फ़ोन करके मतलब धमकी दे रहे हैं कि बिहार आके दिखाओ, तो आप लोग बताइए बिहार किसका है, उसके बाद मैं आऊँगा। ऐसा नहीं है कि बिहार नहीं आऊँगा, लेकिन बिहार आके दिखाओ। ये सब क्या है? आप लोग ऐसा ना करें। मैं सच बता रहा हूँ। मैं बताया ना कि जिस तरह से अगर आपके गुरु को कह दूं कि आप मुझे पढ़ना सिखा दीजिए, लिखना सिखा दीजिए, मैं भी अच्छा था। आपको क्या लगता है कि मैं ऐसे ही पैदा हुआ? मेरे माँ बाप मुझे वो ऐसा पैदा कर दिया? अरे घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकता है। जितेंद्र के साथ भी घटना घटा, लेकिन घटना जहाँ से सुनिए ना, आपको जो सर कहते हैं तो ज़िंदगी शुरू करते हैं आपके सर, और जहाँ से लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, वहाँ से जैसे आपको नौकरी ना मिले तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। क्या सबको पढ़ा के नौकरी दिला देते हैं? नहीं दिलाते हैं। लेकिन जहाँ से आपकी डिमोटिवेट हो जाते हैं, वहाँ मैं मोटिवेट करने का काम करता हूँ, उसमें भरता हूँ। ठीक है, मैं ज़िंदगी जीना सिखाता हूँ सर। क्या आप लोग समझ रहे हैं? वीडियो बनाने में इसलिए नहीं आया कि बहुत पैसा का आप रिपोर्ट मार देंगे और ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मारिए। लेकिन रहा सवाल कि एक बार सोचिए अपने बारे में, और मेरे बारे में भी सोचिए कि आप ये कहते हैं ना कोई मुझे सिखाया नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि कोई कह दे, अभी आपसे कह दूँ मुझे कंप्यूटर चलाना सिखाइए, सिखा पाएंगे? कोई नहीं सिखा पाएगा। मैं कितना मेहनत किया हूँ, मैं खुद में गुरु हूँ, खुद में चलाऊँ। कोई मेरे लिए हाथ कटवाएगा? बताओ ना, कोई कटवाने के लिए तैयार है? आप बताओ। मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे लिखना सिखाओ, पढ़ना सिखाओ, तो आप हाथ से बताओगे, और मेरे पास हाथ नहीं है। आप लोग कहते हैं कि उसी गुरु का देन है, उसने ही सब बढ़ा दिया। अरे सर, उसने क्या बढ़ा दिया, किसको बढ़ा दिया, अब आप लोग समझिए। ठीक है, जिसको बढ़ाया हो बढ़िया बात है, बढ़ाए, लेकिन किसी पे क्लेम ना लगाए। ठीक है ना सर। और मुझे किसी से जातीय दुश्मनी नहीं है। और ये वीडियो मेरा लास्ट रहेगा। और कई लोग पत्रकार भी फ़ोन कर रहे हैं कि सर बाइट क्यों नहीं दे रहे हैं, नेबाजी बाइट दे रही हैं, बाइट दे रहे हैं। हम कहें कि सर मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है। और मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से विपिन मुखिया जी ऐसा कर रहे हैं आके तुरंत, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो मुखिया हैं या फिर एक पत्रकार का काम होता है। जैसे दिखा दिए, देख लीजिए क्या होता है कि एक दिव्यांग पत्रकार, इसका मैं हकीकत दिखाता हूँ। क्या दिखाएंगे हकीकत? आप हकीकत दिखाएंगे? हकीकत दिखाना पत्रकार का काम है। और जितेंद्र पत्रकार, आप जिस 2 कौड़ी के पत्रकार को देखे ना, कल वही 2 कौड़ी के पत्रकार के सामने आपने हाथ जोड़ लिया। क्यों ऐसा किया? क्या नहीं कि सबको बोले? निभा गई थी ना, मैं दूर था, मैं नहीं गया, निभा गई थी ना, निभा बोली। इसका मतलब आप देखिए, किसी को जैसे आप कहते हैं ना कि जैसा जिसको वैसा कह देना। देखिए, जबान से कह देना बड़ा बड़ी बात है, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। और आपको मैं क्या समझाऊं? आप खुद एक महान हैं। लोगों को लगता है, मैं बता दूं आपसे उम्र मेरा ज़्यादा ही होगा और तजुर्बा भी ज़्यादा होगा। ये लगता होगा कि मतलब ये चीज़ है। अगर जिस दिन मैं अपने आप पे आ जाऊंगा तो मेरे हौसलों का आपने देखा नहीं है, और हौसले से सब कुछ किया हूँ। आप हाथ पैर से करके महान बने हैं, जितेंद्र सिर्फ हौसले से करके महान बना है। सोच लीजिए कि आपसे ये भी आज मैं बता दूं आपको कि आपको लगता होगा, तो एक चीज़ समझ लीजिए, जितेंद्र कभी अपना हौसला प्रश्न नहीं करता है।
और जबान पे कभी देख लीजिए ना, कहीं कंपन सा है, अरे मैं चोर थोड़ी हूँ कि कंपन होगा। और नंबर भी दे रखा हूँ, कुछ लोग फ़ोन करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इसका कोई मुझे वो नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो चलिए अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और आज से कमेंट करना आप लोग बंद कर दिया। विपिन सर से मैं यही कहूँगा कि सर एक बार और वीडियो बना के कहिए कि आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि मैंने सर से माफ़ी मांगी है, कोई मुखिया से नहीं। हमारी और किसी से अगर दिक्कत हुआ है तो पब्लिक, मुखिया और पत्रकार से हुआ है, और किसी से नहीं हुआ है। आप लोग की भूल है, इस भूल को दूर से मत देखिए, करीब से जाके देखिए, सब सही हो जाएगा। किसी का सुन के मत देखिए कि अरे यार सुन लिया हो गया। कहते हैं लोग ना कि किसी का कहना, किसी का सुनना, किसी का देखना मत सुनो, अपने आप जाके देखो, हकीकत सामने आ जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए वीडियो के साथ, और मेरे वीडियो को फिर से एक बार शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।